जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास के इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस नए वीडियो में दोस्तों हम फिर से लेकर के आए हैं सामान्य ज्ञान का ये वीडियो, जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों प्री बीएड प्री डीएलएड एग्जाम को लेकर के। हमारा आज का क्लास है क्लास नंबर 13। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पिछला जो वीडियो था मैंने उसमें बताया था कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है उसमें मैंने गलती से चेन्नई को बता दिया था। उसका राइट आंसर जो है दोस्तों मुंबई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसको, तो उसको सुधार लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट है बिल्कुल कमेंट कर रहे हैं कि बिल्कुल उनका भी कहना सही है, तो मैंने थोड़ा मिस्टेक से उन राइट आंसर जो है मुंबई है और मैंने चेन्नई बता दिया था। तो चलिए दोस्तों हम इसका अगला क्रम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ है। तो आपको पता होगा कि दोस्तों पंचवर्षीय योजना जो है देश आज़ाद होने के तुरंत बाद ही स्टार्ट हो गया था, जिसमें से 5 वर्षों के लिए योजना तैयार करके उसमें काम किया जाता है। हालांकि वर्तमान में प्रथम जो पंचवर्षीय योजना है पूरी तरीके से अब समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1951 से 52, 1956 से 57, 1961 से 62 या 1966 से 1967। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1951 से जो है दोस्तों 51-52। तो इसको क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब 1951-52 से स्टार्ट हुआ था और ये आपका 55-56 तक ये चला हुआ था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस वर्ष में नाबार्ड, जिसे हम कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक कहते हैं, उसकी स्थापना कब हुई है। 1992 में, 1982 में, 1962 में या फिर 1952 में। इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1982 में इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो प्रश्न पूछता है दोस्तों कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, तो आप इसको याद रखिए, यहाँ से प्रश्न पूछता है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय शेयर बाजार का मूल मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों आपको पता है कि राष्ट्रीय शेयर बाजार, जिसे हम शेयर मार्केट कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में या फिर अहमदाबाद में। इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मुंबई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर अ इज अ करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है बाजार के अस्तित्व के लिए सबसे अनिवार्य क्या है। तो किसी भी शेयर मार्केट के लिए सबसे अनिवार्य चीज़ क्या है, बैंक, आर्थिक विधान, कीमतें या फिर श्रमिक संघ। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कीमतें। ठीक है, तो शेयर का जो अस्तित्व है वो क्या हो जाएगा, किस पर डिपेंड करता है, कीमतों पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक निजी बैंक है। मतलब कौन सा जो है दोस्तों प्राइवेट बैंक कौन सा है, इलाहाबाद बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पंजाब बैंक एक प्रकार का क्या है, निजी बैंक है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है। तो भाई आपको पता है कि किसी भी सरकारी काम का लेखा वर्ष क्या होता है, अब अप्रैल मार्च, जुलाई जून, अक्टूबर सितंबर या फिर जनवरी दिसंबर। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, कि रिजर्व बैंक का हो जो है सामान्य तौर पर सभी संस्थाएं हैं सरकारी, उसमें अप्रैल मार्च होता है, लेकिन इसका जुलाई और जून, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपने जल्दबाजी के चक्कर में अप्रैल और मार्च को टिक मत लगाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जुलाई और जून क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर होता है। अर्थात कोई भी इसका जो कार्य है वो जुलाई से स्टार्ट होता है और जून के जाकर के खत्म होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन बीमा निगम के स्थापना कब हुई। तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई है दोस्तों, 1956 में, 1944 में, 1950 में या फिर 1947 में। तो भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड पहले था, वह पूरी तरीके से गवर्नमेंट का हो चुका है दोस्तों। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, भारतीय जीवन बीमा, तो LIC आपने सुना होगा। ठीक है, सेम वही है। ठीक है, तो इसका जो स्थापना है दोस्तों वो कब किया गया है, इसकी स्थापना जो है 1956 में किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अ इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विपणन संघ कौन सा है। विपणन दोस्तों मतलब ठीक है आप समझ रहे हैं ना, वितरित करने वाला, सेबी है, सेल है, सिडबी है या फिर नाबार्ड है। तो इसके लिए दोस्तों विपणन संस्था जो है इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सेल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देवास प्रसिद्ध है। तो दोस्तों देवास किस लिए प्रसिद्ध है, वस्त्र उद्योग के लिए, शहद उत्पादन के लिए, करेंसी नोट की छपाई के लिए या फिर सिक्के की ढलाई करने के लिए। ठीक है,
तो इसके देवास जो है दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ जो है करेंसी नोटों की छपाई जो है किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वे भी जो है दोस्तों देवास में करेंसी नोट का छपाई होता है, और साथ ही साथ उसके लिए आने वाले जो नोट है जिस कागज़ का बनाया जाता है अलग फैक्ट्री से आता है, उसको अब बनने वाला लकड़ी अलग होता है। ठीक है, उसी तरीके से सिक्कों की ढलाई करने के लिए दोस्तों, जिसे हम टकसाल कहते हैं, भारत में 4 टकसालें स्थित है जहाँ पास सिक्के बनते हैं। कितने कितने का बनता है, 1 रुपये का बनता है, 2 रुपये का बनता है, 5 रुपये का बनता है, 10 रुपये का बनता है। ठीक है, ये सिक्का बनता है टकसाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है। तो वर्तमान में दोस्तों जो तेल है उसका निर्धारण कौन करता है, वित्त मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय या फिर तेल कंपनियां। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तेल कंपनियां जो है इस पर पूरी तरीके से डिसाइड करता है। जैसे अगर मैं पेट्रोलियम की बात करूँ, पेट्रोल डीजल, तो ये प्रति दिन जो है उन्हीं के ऊपर ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से सौंप दिया गया है इन्हीं कंपनियों को। तो ऑप्शन नंबर द इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है। तो ये पेट्रोलियम पर, प्राकृतिक गैस पर, नेफ्था पर या फिर कोल पर। तो नेफ्था क्या है दोस्तों, ये जो जिस तरीके से हम बोलते हैं ना डामर गोली है ना, तो वही है इसमें नेफ्था। ठीक है, तो उससे बनने वाले बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हजीरा उर्वरक जो कारखाना है वो किस पर आधारित है, तो ये जो आधारित है दोस्तों प्राकृतिक गैस पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह सर्व शिक्षा अभियान में भर्ती के लिए प्राप्त है। तो आपको पता है कि सर्व शिक्षा अभियान स्टार्टिंग से चल रहा, बहुत साल हो गया है ना, 2006 से लागू हुआ, 2009 में स्टार्ट हुआ। तो ये 4 से 12 वर्ष के लिए, 6 से 14 वर्ष के लिए, 5 से 15 वर्ष के लिए, 5 से 16 वर्ष के लिए। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 से 14 वर्ष के बालक हैं उनके लिए सर्व शिक्षा अभियान जो है पूरी तरीके से लागू है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय विद्यालय कब स्थापित किए गया। तो दोस्तों आपको पता है जिसे हम KVS भी कहते हैं, केंद्रीय विद्यालय है ना, ये कब अस्तित्व में आया, 1963 में, 1964 में, 1961 में या फिर 1965 में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो केंद्रीय विद्यालय जो आया है 1963 में आया है। ऑप्शन नंबर इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड से संबंधित है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है, ग्रामीण शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से, शहरी शिक्षा से या फिर प्राथमिक शिक्षा से। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड दोस्तों बहुत ही फेमस है। इसके बोर्ड के इसके वर्क एंड इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वो है आपका दोस्तों प्राथमिक शिक्षा को लेकर के है। ऑप्शन नंबर इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिड डे मील योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो 1995 में, 1996 में, 1997 में या फिर 1998 में। तो मिड डे मील योजना क्या है दोस्तों, जो बच्चों को भोजन दिया जाता है स्कूलों में कक्षा पहली से कक्षा 8वीं तक के लिए। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर पता होगा। तो इसके लिए दोस्तों करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कि यह जो है प्रारंभ कब हुआ, 1995 में। और इसके प्रारंभ करने वाले कौन है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। तो आप इसको याद रखिए, यहाँ से प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की जो है संस्तुतियों के आधार पर भारत में गरीबी रेखा का आकलन करते हैं। तो किस जो है संस्तुति के आधार पर गरीबी रेखा का आकलन करते हैं, दत्त समिति से, लकड़ावाला समिति से या फिर चालैया समिति से या फिर चक्रवर्ती समिति से। तो दोस्तों जो आकलन करने का जो रूपरेखा तैयार किया गया है वो कौन सी समिति के द्वारा तैयार किया गया है, तो ये जो तैयार किया गया है दोस्तों लकड़ावाला जो समिति है उनके द्वारा जो है ये रूपरेखा तैयार किया गया है, जिनका इनकम जो है आधार पर और उनके व्यवसाय के आधार पर जो है गरीबी रेखा तैयार किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधार क्या है, आय आंकड़ा, बजट आंकड़ा, उपभोग आंकड़ा या फिर निवेश आंकड़ा। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपभोग आंकड़ा। अब भाई उपभोग आंकड़ा में क्या होता है, जब उसके पास पैसा होगा तभी तो वो सामान खरीदेगा, जब उसके पास पैसा ही नहीं है तो वो किसी वस्तु का उपभोग कर सकेगा क्या, नहीं कर सकेगा। तो आधार क्या है दोस्तों, उपभोग आंकड़ा है। ठीक है, तो इसी तरीके से एक गरीबी रेखा होता है। गरीबी रेखा क्या है दोस्तों, एक निश्चित रुपए की सीमा होती है, वहाँ से अगर वो उसकी नीचे अगर आता है तो वो गरीबी रेखा है, अगर उससे ज़्यादा उसका क्या करता है उपभोग करता है तो वो क्या करता है, वो गरीबी रेखा के ऊपर गिना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस वर्ष परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है। तो भारत में किस वर्ष परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, 1950 में, 1951 में, 1992 में या फिर 1955 में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 1992 में
वर्ष में परिवार नियोजन कार्यक्रम स्टार्ट हुआ, जिसमें जनसंख्या की वृद्धि को देखते हुए नियंत्रण करने के लिए यह योजना तैयार किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? ठीक है, तो सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था जापान में है, मलेशिया में है, भारत में है या फिर चीन में है? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? चीन में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का दोस्तों इसमें लगभग दूसरा स्थान आता है, पहले नंबर पर आपका अमेरिका का नाम आता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो अर्थव्यवस्था है अमेरिका का है, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर चीन है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व विकास रिपोर्ट सन 2000 के अनुसार प्रति व्यक्ति उच्चतम आय कितना है? मतलब हर एक व्यक्ति का जो उच्चतम आय है वो किसके अनुसार है? मतलब 2000 के अनुसार तो स्विट्ज़रलैंड में, सॉरी विश्व प्रश्न को अच्छे समझ लीजिए कि विश्व विकास रिपोर्ट 2000 के अनुसार प्रति व्यक्ति उच्चतम आय है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति उच्चतम आय। तो दोस्तों इसमें जो करेक्ट आंसर है, इसमें राइट ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन इसमें आ गया है, तो आप इसको ध्यान मत दीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप मुझे दोस्तों जो है प्रति व्यक्ति आय इस वर्ष के लिए कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग होता है, तो स्मार्ट आपको पता है कि जो व्यक्ति स्मार्ट हो, है ना, तो तो इसमें मनी जोड़ दिया गया है, मतलब पैसा। तो स्मार्ट मनी का प्रयोग होता है किसके लिए? इंटरनेट बैंकिंग में, क्रेडिट कार्ड में, बैंक के बचत खाता में या फिर बैंक के चालू खाता में? तो इसके लिए दोस्तों आपको बताना है, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है, तो करेक्ट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? क्रेडिट कार्ड के लिए। तो क्रेडिट कार्ड में आप क्या कर सकते हैं? शॉपिंग भी करते हैं, एटीएम से पैसा निकालते हैं, ट्रांसफ़र भी करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिट कार्ड। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोकारो का बैंक है, मतलब बैंकों का बैंक है। ठीक है, तो इसमें तो टाइपिंग मिस्टेक है। बैंकों का बैंक कौन सा है दोस्तों? कि एक्सिस बैंक, नाबार्ड बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या फिर रिजर्व बैंक? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उद्योगों का विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना का अंग है? तो औद्योगिकीकरण की नीति के लिए रणनीति बनाना योजना किस योजना का अंग है? चतुर्थ, द्वितीय, तृतीय या फिर सातवीं? इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता है, द्वितीय, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना अनुमोदित करने हेतु भारत में अंतिम अधिकारी कौन है? तो अनुमोदित करने के लिए दोस्तों की अंतिम अधिकारी कौन होते थे? ठीक है, क्योंकि अब तो अनुमोदित नहीं होता, क्योंकि केंद्रीय मंत्री परिषद, योजना आयोग, प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो उस समय जो है दोस्तों जब अंतिम रूप से किसी चीज़ को तैयार किया जाता था तो उसको लिए पूरी तरीके से प्रधानमंत्री की सलाह पर उनके वित्त मंत्री करते थे। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर द इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य जो है वो कौन सा है आपका? केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ है? प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों। योजना आयोग, तो पहली बात यह है कि एक संवैधानिक संस्था नहीं है, आप इसको ध्यान रखिए। इसमें संविधान में इसका उल्लेख आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसके लिए कोई अनुच्छेद नहीं है। ठीक है, अब इसका नाम जो है परिवर्तित कर दिया गया है, नीति आयोग कर दिया गया है। इसी तरीके से पंचवर्षीय योजना जो है समाप्त हुआ है, होने का कारण यही है। ठीक है, तो नीति आयोग है। अब नीति आयोग के जो प्रमुख होते हैं वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, और इसका गठन कब हुआ है? 1/1/2015 को, 5/1/2015 को, 26/1/2015 को या फिर 31/1/2015 को? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1/1/15 अर्थात 1 जनवरी सन 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग रखा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया है, तो किसने किया है? जवाहरलाल नेहरू ने, ए दलाल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाल बहादुर शास्त्री ने? तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने। वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके रखा है, आप उसको भी देख लीजिएगा। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी में
किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो हम किसी भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को देखते हैं तो हम पहले उसको सार्वजनिक भी बांट देते हैं और दूसरा जो है निजी में भी बांट देते हैं, और इन दोनों के बीच जो रहेगा उसे हम अर्ध सरकारी में बांट देते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज़ को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में बांटने के लिए आधार का क्या मानते हैं? रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, उद्यमों का स्वामित्व या फिर कच्ची सामग्री का उपयोग। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? उद्यमों का स्वामित्व। उद्यमों मतलब क्या होता है दोस्तों? जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं उन्हें ही उद्यमी कहा जाता है। उन्हें पर्टिकुलर जो है उस उद्योग को चलाने के लिए, उस क्षेत्र को चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए नॉलेज होता है, तो उस पर आधार पर उनको जो है सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में उसको डिवाइड किया जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक का आंसर बता दिया था, तो मैं आपने सभी ने कमेंट करके बिल्कुल अपना सही आंसर बताया, तो उसको मैंने मिस्टेक को मैंने सुधारने की कोशिश की है। अगर इसमें भी अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, और इसके अलावा और कोई भी सवाल है मैथ्स का, रीजनिंग का, है ना, हिंदी का, तो उनको भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। टेक ऑल द बेस्ट। जय हिंद।